बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इतने मज़े के ट्रिपल लेयर्ड यानी कि 3 तहों वाले आलू और चना दाल की मदद से सैंडविचेस तैयार करने वाले हैं। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही जल्दी बन जाने वाले हैं। ये हमने कैसे तैयार किए, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 2 अदद आलू बॉईल करके हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। 1 कप दाल ले लेंगे जो कि चना दाल है, जिसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम हरा धनिया के पत्ते, जिसको धो के कट करके हमने इसके अंदर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और इस तरह हमारी स्टफिंग बहुत ही मज़े की और यमी किस्म की तैयार हो चुकी है। तो बस इसको रखते हैं एक साइड पे और अपना दूसरा स्टेप कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमें अपने सैलड तैयार करना है। सैलड तैयार करने के लिए एक बाउल के अंदर हम 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे टमाटर, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे हरा धनिया और 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे खीरा। और इसके बाद हमने 1/4 टीस्पून शामिल कर देना है अदरक का पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो हर्ब्स यानी कि ओरिगेनो लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को ही बारीक बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है और ये हमारा सैलड भी तैयार हो चुका है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि चीज़ के अंदर ऑलरेडी ही नमक मौजूद है, तो आपको नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को भी मिक्स करके एक साइड पे रखते हैं और एक और बाउल में हम मज़ेदार सी सैंडविच की सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 4 टेबलस्पून ले लिया है केचप, 2 टेबलस्पून ले लेंगे मायोनीज़ और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे ग्रीन सॉस यानी कि हरी चटनी। इन सारी ही चीज़ों को मिला के रख लेते हैं इस सॉस को एक साइड पे और अब हम इसको आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हमने ले लेने हैं स्लाइस। यहाँ पे मैंने ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं 6 अदद। तो इन ब्रेड के पीसेस को हमने फैलाना है और इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है मक्खन। सारा बटर अच्छे तरीके से फैला देंगे। बटर लगाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इन सैंडविचेस के अंदर। तो हमने चारों स्लाइसेस के ऊपर बटर लगा दिया है और इन स्लाइसेस को एक साइड पे रखेंगे। 2 और स्लाइस पकड़ेंगे जो कि हमने सेंटर में लगाने हैं और इसके अंदर हमने रखनी है फिलिंग जो हमने चना दाल और आलू की तैयार करके रखी है। तो मैं हाथों की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ऊपर चिपक भी जाए और सारा इवनली स्प्रेड हो जाए। अगर आप चम्मच का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चम्मच की मदद से भी इस स्टफिंग को फैला सकते हैं। तो दोनों स्लाइसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमने जो तैयार की थी सॉस, ये फैला देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक हैंडसम अमाउंट आपने इस सॉस की डालनी है क्योंकि इस सॉस की मदद से ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इन सैंडविचेस के अंदर। तो सॉस फैलाने के बाद इसके ऊपर हमने एक स्लाइस रख देना है जिसके ऊपर हमने बटर लगाया था। स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर हमने चीज़ और जितनी भी वेजिस शामिल की थी ना, वो सारा सैलड इसके ऊपर फैला देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद एक और स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और ये दोनों हमारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। पैन गर्म हो चुका है, इसके अंदर थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे और इन स्लाइसिस को इसके ऊपर रख के इनकी साइड्स को अच्छे तरीके से क्रिस्पी और गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही एक साइड अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएगी और गोल्डन हो जाएगी, साइड चेंज करेंगे और इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। लेकिन यहाँ पे आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है क्योंकि यहाँ पे हम एक और लेयर लगाने लगे हैं। एक लेयर हम लगा देंगे सॉस की, एक लेयर हम और लगा देंगे। ये लेयर हमने पतली लगानी है जो कि आलू और चना दाल की स्टफिंग की तैयार करके रखी है। इस लेयर के लगाने के बाद इसके ऊपर अपनी बची हुई सैलड जो कि चीज़ के साथ हमने तैयार करके रखी थी इसके ऊपर फैला देंगे। तो इस तरह हमने दोनों सैंडविचेस के ऊपर सैलड फैला दी है। इसको कवर कर देंगे, सुराख को बंद कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चीज़ मेल्ट हो जाने तक इनको हमने पका लेना है। तो इस टाइम बस मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए तो बेहतरीन आइडिया है। शाम की चाय के साथ लीजिए या नाश्ता में इसको इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह भी खाएंगे, जिस तरीके से भी खाएंगे, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा
मज़ा आएगा। और अगर मेहमान आ जाएं तो उनको एक अलग किस्म के सैंडविचेस बनाकर खिलाइए, उनकी दाद वसूल कीजिए, इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो ये देखिए बस कितने अच्छे तरीके से नीचे से भी गोल्डन हो चुका है और बिल्कुल भी ये हमारा सैंडविच नीचे से नहीं जला और अंदर से भी बहुत ही यमी और टेस्टफुल लग रहा है। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। तो देखा है बस बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाने वाले सैंडविचेस हैं। ज़रूर बनाइएगा और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।